अब आपको ले चलता हूं असम के गुवाहाटी में एक अस्पताल के पास तेंदुए के घूमने की बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जिसे देखने के बाद स्थानीय लोग खौफजदा हैं। मामला मालीगांव इलाके का है, जहां पर तेंदुआ मालीगांव ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े घूमता दिखा और इसकी वजह से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये तेंदुआ ओवरब्रिज पर चलता दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े तेंदुए के रिहायशी इलाके में दिखने की वजह से लोगों की टेंशन में इजाफा हो गया और लोगों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। डर गए, भय में लोग इस तरह से आशंका जता रहे। जिस इलाके में तेंदुआ दिखा वहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। अब खबर आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बताता हूं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर टेस्टिंग के दौरान एक पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद वहां पर 15 फीट ऊंचा फव्वारा निकलने लगा। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें छिंदवाड़ा के जमकुंडा पांजरा के जंगल की है, जहां पर पानी सप्लाई की पाइपलाइन अचानक फट गई और हजारों लीटर पानी बह गया। तस्वीरों में नजारा ऐसा था जैसे कोई पार्क में फव्वारा चल रहा। देखने के लिए वहां पर भीड़ लग गई। पेयजल विभाग के कर्मचारियों ने लीकेज को ठीक किया, तब जाकर कहीं पानी बहना बंद हो सका। अब खबर चुनावी राज्य बिहार की। बिहार के हाजीपुर में बाहरी उम्मीदवार को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मटन चावल का भोज करा दिया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद दिए गए इस मटन चावल के भोज में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिस पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दरअसल बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार को लेकर वैशाली जिले की आरजेडी इलाके में नाराजगी देखने को मिल रही है, जो चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए आरजेडी के जिला अध्यक्ष वैद्यनाथ चंद्रवंशी मटन चावल का भोज दिया इन्होंने, और इस मौके पर कार्यकर्ताओं को समझाने और कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील करते दिखे। बिहार की खबर को अब आगे बढ़ाते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, नेता वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं, उन पर डोरे डालने में लगे। तेजस्वी यादव भी पटना के मैनुल हक स्टेडियम के पास पहुंचे। तस्वीरें दिखाता हूं आपको। तेजस्वी ने छात्रों से उनकी समस्याएं पूछी। वहां तेजस्वी यादव स्टेडियम में क्रिकेट खेलते भी दिखे। क्रिकेट में रुचि है, पहले क्रिकेटर रहे हैं। आरजेडी में सीटों को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। आरजेडी के कार्यकर्ता टिकट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को देखें आप, बैट और बॉल लिए खेलते दिख रहे हैं इस वीडियो में जिसमें देखा गया तेजस्वी मैदान में बल्ला लेकर उतरे। इसके बाद उन्होंने जमकर चौके छक्के लगाए। तस्वीरें आपके सामने, तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते हुए। यहां युवाओं से भी मिले, उनसे उनकी बातचीत भी हुई, समस्याएं भी पूछे। कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं सीटों के घोषणाओं का। और यहां पर तेजस्वी यादव, जो पहले खुद क्रिकेटर रहे हैं, काफी क्रिकेट में रुचि, अक्सर तस्वीरें आती हैं उनकी क्रिकेट खेलते हुए। ये देखिए एबीपी न्यूज पर किस तरह से वहां पर उन्होंने ग्लव्स और बल्ला थामा और उसके बाद जमकर चौके और छक्के लगाए। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने 37 दिन की लगातार कोशिश के बाद एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को उसके परिवार से आखिरकार मिलवाया। महिला 4 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया, लेकिन बच्ची का निधन हो गया। यह अफसोसनाक बात है। महिला को उसके परिवार से मिलाने के लिए पहले पुलिस ने अखबार में प्रकाशन निकाला, वहीं साथ ही पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ और बागेश्वर धाम जाकर महिला के परिवार की तलाश भी की। बहुत अच्छी बात है। बाद में काफ़ी पूछताछ करने के बाद महिला के परिवार का पता आखिरकार पुलिस ने लगा ही लिया और 7 अक्टूबर को महिला का उसके परिवार से भावनात्मक मिलन हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। दुख आखिरकार महिला का उसके परिवार से मिलन करा दिया गया। अब आपको लेकर के चलता हूं झारखंड के दुमका।
झारखंड के दुमका में एक लंगूर ने आतंक मचा रखा, जिसे वन विभाग की टीम ने लंबी चली मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ लिया। यह लंगूर इतना उत्पादी है कि चलती बाइक को गिरा देता था, तो कभी चाय पी रहे लोगों की गर्दन दबा देता था। लोग इससे बड़े आहत थे। इस लंगूर ने किस तरह का आतंक मचा रखा था, इसे इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, जिसमें एक युवक बाइक पर जा रहा है। तस्वीरें देखिएगा फिर से गौर से। तभी लंगूर पीछे से आता है, देखिए तस्वीर, और बाइक पर चढ़कर उसे धक्का दे देता है, जिससे बाइक सवार बुरी तरह गिर जाता है और घायल हो जाता है। इसी तरह इस लंगूर ने एक नोटरी वाले पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन की नस तोड़ दी। लंबे समय से लोग इस लंगूर से परेशान थे, लेकिन जब वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ा तो लोगों ने राहत की सांस ली है आखिरकार। और अब यह लंगूर लोगों को परेशान न कर पाए, इसलिए इसे पकड़कर वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया है। हमने तस्वीरें दिखाई कैसे लोगों के पीछे पड़ के बाकायदा मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया करता था। ये देखिए किस तरह से, और उसके बाद बाकायदा नोटरी के पास जाकर के उसके गर्दन में उसकी नस को काट देता है। इससे लोग इतने डरे हुए थे कि आखिरकार वन विभाग के अधिकारी आए और उसे पकड़ा गया। पिंजरे में कैद हुआ लंगूर, आतंक से परेशान थे वहां के लोग। अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। यूपी के कुशीनगर में एक जमीन विवाद से परेशान होकर 70 साल का बुजुर्ग मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। आपको खबर दिखा रहे हैं। जैसे ही खबर पुलिस को मिली, वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई और बुजुर्ग से नीचे उतर आने की मिन्नतें करने लगी। लेकिन बुजुर्ग इस जिद पर अड़ा रहा कि जब तक उसके घर का विवाद नहीं सुलझेगा वो नीचे नहीं उतरेगा। बता दें कि बुजुर्ग हरेंद्र राय का अपने भाइयों से मकान को लेकर विवाद चल रहा है। बुजुर्ग का आरोप है कि उसके भाई उसे अपने घर की छत नहीं डालने दे रहे हैं, जिसको लेकर वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और कई बार तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गुहार लगा चुका है। लेकिन जब कहीं से राहत नहीं मिली तो बुजुर्ग जान देने मोबाइल टावर पर चढ़ गया। एबीपी न्यूज पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे वो बुजुर्ग ऊपर टावर पर चढ़ा हुआ है और उससे मिन्नतें की जा रही है कि वो नीचे उतर जाए। नोएडा के सेक्टर 107 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां की ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपके, किस तरह से सोसाइटी में आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं मिली है। अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मचे बवाल की, जहां शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से हालात संभल ही नहीं रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में आए दिन हिंसा भड़क रही है और हालात बेकाबू हो रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये नई तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा से आई हैं। कहीं खुद वहां की आवाम ने हुक्मरानों के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है, तो कहीं लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आतंकी संगठनों ने भी सरकार और आर्मी की नींद हराम कर रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ वहां की जनता में जबरदस्त नाराजगी है। फिलहाल पाकिस्तान में बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहां की सरकार इसे काबू में नहीं कर पा रही और आतंकी हमले अब आम बात हो गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लाहौर में हिंसा, तस्वीरें देखिए आपके सामने एबीपी न्यूज पर। लाहौर से तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। ये टीएलपी के कार्यकर्ता हैं जो 2 दिन से लगातार सड़कों पर है। पाकिस्तान के लाहौर में हिंसा और आगजनी जारी। पाकिस्तान सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जारी। इस्लामाबाद कूच करने के लिए अड़े हैं लाखों लोग। गाजा पीस डील के विरोध में हंगामा और प्रदर्शन। अब तक 15 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल। तस्वीरें आपके सामने पाकिस्तान के लाहौर से। बड़ी खबर, पाकिस्तान सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जारी।
लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर दमन कर रही है। इस्लामाबाद कूच करना चाहते हैं मोटरवे होकर के, जो एक्सप्रेसवे जोड़ता हो लाहौर और इस्लामाबाद को। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लाहौर की सड़कों पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे लोग उमड़े पड़े हैं। टीएलपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। इनमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सामने तस्वीरें आपके, हिंसक प्रदर्शन पाकिस्तान के लाहौर में हिंसा और आगजनी जारी है। सवाल बड़ा, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? इनसे यहां के हालात अब काबू नहीं हो रहे हैं। पहले हमने कुछ दिनों पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे आजाद खाना उनके दौजा उनकी औलाद को गिरफ्तार किया। अब वहां से ये मुंह काला करवा के एक मरतबा फिर शादरा चौक में आकर ये हजूर ले सामने। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर में हिंसा और आगजनी की। बड़ा सवाल, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कहां छुपे बैठे हैं? कुरान को शहीद किया, उनको गोलियां मारी। जब यहाँ से दौड़ लगा के भागे तो इन्होंने फिर मरकज रहमत अल्लिल आलमीन पर हमला किया। वहाँ पर किबला कायद मोहतरम कायद मिलत इस्लामिया के अहले खाना उनके दौजा उनकी औलाद को गिरफ्तार किया। अब वहाँ से ये मुंह काला करवा के एक मरतबा फिर शादरा चौक में आकर ये हजूर ले सामने तेजाब का पानी फेंका जा रहा है। पूरा मन शहरियों के ऊपर सीधी गोलियां बरसा रहे हैं G3 के साथ। ये कारकुन को गोली लगी है, ये स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। ये देखें हमारे कारकुन को ये गोली लगी है। ये देखें, ये हमारे मुहाफिज नहीं है, ये इसराइल, ये उनके साथ वफादारी दिखाते हुए हुजूर के गुलामों पे सीधी फायरिंग कर रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं SMG से। ये देखें जी, रेंजर्स ने रात को पहले दहशतगर्दी की, यहाँ पर आकर जब यहाँ से दौड़ लगा के भागे तो इन्होंने फिर मरकज रहमत अल्लिल आलमीन पर हमला किया। वहाँ पर किबला कायद मोहतरम कायद मिलत इस्लामिया के अहले खाना उनके दौजा उनकी औलाद। देखिए जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, टीएलपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बाहर हैं और आप सुन रहे हैं परअमन लोगों पर हिंसा का ये कोशिश जो की जा रही है पाकिस्तानी सेना की तरफ, उन पर आरोप लगा रहे खुद वहां के लोग जो सड़कों पर उतरे हैं कि हम अमन से, हम शांति से प्रदर्शन कर रहे थे और हमारी ही सेना, हमारी ही पाकिस्तानी रेंजर्स जो वहां की पुलिस है गोलियां बरसा रही है। 15 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग घायल। ये तस्वीरें आपके सामने एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आगजनी की तस्वीरें देखिए, लोगों की मौतों की तस्वीरें देखिए, किस तरह से गोलियां बरसाई गई हैं। आपके सामने तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। ऊपर से गोलियां मार रहे हैं हेलीकॉप्टर से। ये इसराइल का, पाकिस्तान करेंगे, ये इसराइल का हेलीकॉप्टर है। वो देखें, वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, ऊपर से गोलियां मार रहा है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर शहर में आज सुबह एक बार फिर हिंसा भड़क गई। वहां हिंसा और फायरिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। तहरीक तबलीग पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच झड़प चल रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं टीएलपी के किस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए। लाहौर में जबरदस्त प्रदर्शन, इस्लामाबाद कूच करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, लाहौर और इस्लामाबाद को एक हाईवे जोड़ता है। तकरीबन 4 घंटे का यह मार्ग है जिसको आप पूरा करके इस्लामाबाद पहुंचते हैं। सीधा रास्ता है, इसी रास्ते से यह भीड़ इस्लामाबाद जाना चाहती है, जिनको वहां पर रोका जा रहा है। और सिर्फ रोका नहीं जा रहा है, उन पर दमन किया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, जिसमें 15 लोग मर चुके हैं। यह तादाद ज्यादा भी हो सकती है और काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को मार रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस। यह आरोप खुद वहां पर जो लोग सड़क पर उतरे हैं वो लगा रहे हैं। पाकिस्तान से सीधी तस्वीर, लाइव रिपोर्ट आपके आंख के सामने। लाहौर प्रांत में लगातार हिंसा और आगजनी, गाजा पीस प्लान के विरोध में लगातार प्रदर्शन। तस्वीरें आपके सामने लाहौर से, गाजा पीस प्लान के विरोध में लगातार प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वहां पर टीएलपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी
टीएलपी ने खोला मोर्चा अपनी हुकूमत, अपनी सेना के खिलाफ। टीएलपी नेता पर कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई। झड़प में अब तक 15 लोगों की मौत, 80 लोग घायल, संख्या बड़ी भी हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद तक मार्च निकाला है, इस्लामाबाद तक कूच करना चाहते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, रावलपिंडी शहर में फिलहाल धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली और नोएडा की ही तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी आपस में सटा हुआ शहर है। रावलपिंडी में आपको बता दूं पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, जहां पर धारा 144 लगा दी गई है। ये तस्वीरें लाहौर से, ये देखिए किस तरह से वहां पर निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है हेलीकॉप्टर से। पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाला है, पाकिस्तानी सेना ने वहां मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं आसमानों में। लाहौर में स्थिति को काबू करने की कोशिश में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से विफल। 15 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल। ये देखिए कट्टरपंथी टीएलपी के कार्यकर्ता सामने सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारी रेंजर्स, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सेना हम पर गोलीबारी कर रही है। पाकिस्तान में गोलीबारी की लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको एबीपी न्यूज पर। ये देखें किस तरह से लाहौर, बड़ा शहर पाकिस्तान का, 3 बड़े शहर हैं बता दूं आपको पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। लाहौर में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि वो तो वहां की सरकार, वहां की हुकूमत, वहां की प्रशासन, वहां की पुलिस, वहां की सेना पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। शिवांक मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर है। शिवांक, ताजा हालात क्या है वहां पर? अभी तो जो तस्वीरें दिख रही हैं वो लोग उग्र नजर आ रहे हैं सड़कों पर। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे से लगातार लाहौर की यही स्थिति लगातार दिख रही है। और अब तक जो हम लोगों को यहाँ पर जानकारी मिली है कि 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिस तरह से पुलिस लगातार फायरिंग कर रही है, पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार फायरिंग कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सड़कों के ऊपर लाखों लोगों का हुजूम निकला पड़ा है इस्लामाबाद मार्च करने के लिए। और उसी पर ही उन्हें इस्लामाबाद पर रोकने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन बल का वहां पर प्रयोग कर रही है। और उसी वजह से लगातार हिंसा हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और लगातार कल रात में भी इसी तरह की स्थिति दिखाई दी गई थी, जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने पहले फायरिंग करी थी और उसमें भी कल रात में 3 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। उसके अलावा सुबह भी कहते यही आंकड़ा था। और अब तक कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत की खबर लगातार दिख रही है। तो जिस तरह से इससे कुछ दिन पहले कश्मीर में पीओके के अंदर यही स्थिति देखी थी हम लोगों ने, वही स्थिति अब लगातार लाहौर की सड़कों के ऊपर दिख रही है, जहां पर पाकिस्तानी पुलिस और लोगों के बीच में गृह युद्ध लगातार चल रहा है। शिवांग, इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो फील्ड मार्शल भी बना दिए गए थे लोगों को धोखा देने के लिए, इनके बारे में क्या जानकारी? इनके वेयर अबाउट्स ये हैं कहां? इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये तो सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग बाहर निकले हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है, उसके अलावा शहबाज शरीफ, वो सभी लोग इस्लामाबाद के अंदर और उसके अलावा रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं और लगातार वहां से आदेश दे रहे हैं कि किसी भी तरह से टीएलपी के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ना घुसने दिया जाए और अपने ही लोगों को मौत की घाट उतार करके ना घुसने दिया जाए। ये कौन सा तरीका है शिवांग? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी ज्यादा संख्या में हैं और उसके अलावा वहां पर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बैन कर दिया गया था। उसके अलावा वहां पर सिक्योरिटी पहुंचा दी गई थी। उसके अलावा और वहां पर हेलीकॉप्टर से लगातार मार्च भी चल रहा। लेकिन जिस तरह से वही जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा संख्या में है, हजारों का उनका नंबर है और सिक्योरिटी फोर्सेस कम नंबर में है, तो वो लगातार उनको रोकने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा उनके ऊपर स्मोक ग्रेनेड तक फेंक रहे हैं। लेकिन वो इतनी ज्यादा संख्या में है कि जैसे
फायरिंग रुकती है वैसे फिर से जो पूरा काफिला है वो आगे की तरफ कूच कर जाता है। तो फिर ये स्थिति लगातार देख रहे हैं। अभी की स्थिति के मुताबिक क्या माना जाए शिवांक, क्या टीएलपी के कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं है? चाहे कितना भी दमन हो, वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इस्लामाबाद की तरफ कूच करेंगे ही करेंगे हर हालत में? जी बिल्कुल, देखिए टीएलपी की तरफ से लगातार यही बयान दिया जा रहा है कि चाहे कितनी भी हिंसा हो, चाहे कितने भी लोगों को मौत के घाट पाकिस्तान की सरकार उतार दे, टीएलपी रुकेगा नहीं। और इस्लामाबाद पर पहुंचकर और अमेरिकी दूतावास के ऊपर ठीक है शिवांक, किसी तरह आप हम तक तस्वीरें पहुंचाते रहिए, नजर बनाए रखिएगा। 15 लोग मर चुके हैं, देखना होगा आगे कैसे हालात निकल कर आते हैं। पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खेल का खात्मा होने वाला है। लाहौर में सड़कों पर उतरी आवाम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी हुआ था भयंकर विद्रोह, हमने आपको खबर दिखाई थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले जारी हैं। बलूचिस्तान के लोगों में भी असंतोष है। रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर आज फिर हंगामा। युवक के परिजनों से मिलने जा रहा था कांग्रेस का एक डेलीगेशन। लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय पर ही पुलिस ने रोका। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए कांग्रेस के नेता। धरने में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी शामिल है। जब पुलिस ने उन लोगों को रायबरेली जाने से रोका, यह तस्वीर देखिए कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां धरने पर बैठ गए। अजय राय सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता। धरने में प्रदेश कांग्रेस के नेता। रायबरेली में दलित युवक की जो हत्या हुई थी उसको लेकर आज फिर हंगामा हुआ है। युवक के परिजनों से मिलने जा रहा था कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल। लखनऊ कांग्रेस, ये लखनऊ से तस्वीरें हैं। फिलहाल बस में अजय राय नजर आ रहे हैं जिन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। ये लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जब उनको रोका गया तो प्रदर्शन पर बैठ गए, जिसका नेतृत्व खुद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कर रहे थे। और अब सभी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रायबरेली जाना चाहते थे, वहां जाने से उन्हें रोका गया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहा हूं। नीतीश पांडे मेरे साथ हैं लाइव लखनऊ से। नीतीश, आखिर क्यों नहीं जाने दे रही उत्तर प्रदेश की पुलिस कांग्रेस के इस डेलीगेशन को रायबरेली? यही सवाल तो कांग्रेस के जो नेता हैं, यही सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पूछ रहे हैं कि आखिर जो दलित युवक जिसकी मौत होती है उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और उस परिवार से मिलकर उनको आर्थिक सहायता देने के लिए जब यह प्रतिनिधिमंडल जाने के लिए तैयार होता है तो उसे पुलिस क्यों रोकती है? कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रदेश मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है, बैरिकेडिंग की जाती है और इसके विरोध में जब कार्यकर्ता उतर जाते हैं, बार बार यही सवाल कर रहे थे नारेबाजी। ठीक है नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई कैसे उपद्रव मचा पड़ा है लखनऊ में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।